राम मनोहर और जोशी ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म। इनमें से जो मनोहर है वो रिटायर हो गया और उसका जो क्लेम है इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वो है निकल कर आया ₹1,80,000। अब यहां पे कुछ और बातों के बारे में पता चला बच्चों। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मतलब जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है ₹9,000। इस फर्नीचर के आधे अमाउंट को यानी ₹4,500 को एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हैंड ओवर कर दिया गया और वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी ₹18,000 की इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹9,000। तो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जो आधा अमाउंट है यानी कि 18,000 का आधा 9,000 जो है वो आधे फर्नीचर को देकर सेटल कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आधी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को देकर सेटल कर दिया गया। अब फर्नीचर बचेगा आधा यानी कि 4,500 और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बचेगी आधी यानी 9,000। ठीक है बच्चों, अब जो फर्नीचर का बचा हुआ आधा है उसको एक पार्टनर टेक ओवर कर रहा है जिसका नाम है मनोहर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चों अगर आपने फर्नीचर किसी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को दिया था तब तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन फर्नीचर को आप अगर पार्टनर को देते हो या किसी रिकॉर्डेड लायबिलिटी को देते हो तो उसकी एंट्री जरूर बनेगी। ठीक है, अब किस प्राइस पे बनेगी वो समझिए। जिस प्राइस पे उसने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को लिया है मनोहर ने उस प्राइस पे बनेगी, यानी कि 4,500 का 10% और काट दीजिए 4050 पे। तो फर्नीचर जो फाइनली बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा वो 4050 होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर ये और कहा गया है कि मनोहर का जो बाकी पैसा है उसको बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे कर दिया जाएगा। इतना उसे फर्नीचर के जरिए उसने ले लिया इतना पैसा, और बाकी जो भी है उसका क्लेम होगा बचेगा 180 का इनिशियल क्लेम था इन सब पॉइंट से पहले। अब इन सारे पॉइंट्स के बाद उसका जितना भी क्लेम बचेगा उसको बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे कर दिया जाएगा। तो फर्नीचर तो बुक्स में रिकॉर्ड करना है नाउ एट अ प्राइस ऑफ ₹4050। आधा जो क्रेडिटर को देने में चला गया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को उसकी कोई एंट्री मत बनाइएगा। बचे हुए आधे का जो डिस्काउंट लगा है उसकी भी कोई एंट्री मत बनाइएगा। फर्नीचर को फाइनली उस प्राइस पर रिकॉर्ड करेगा जिस प्राइस पर मनोहर उसे टेक ओवर कर रहा है। ठीक है बच्चों, यानी 4050। और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको आप जो है उसके बचे हुए आधे अमाउंट पर रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि भी आधा ही सेटल किया गया था, बाकी आधा अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा यानी 9,000। आपसे कहा गया नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करिए ऑन द रिटायरमेंट ऑफ मनोहर। तो बच्चों एंट्रीज करने से पहले जरा ये बात समझ लीजिए। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,000 का, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 18,000 की। आधा फर्नीचर जो कि ₹4,500 का है उसको हमने आधी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो कि 9,000 है उसे देकर हैंड ओवर करके सेटल कर दिया। इसकी आप कोई एंट्री मत बनाइएगा इन द बुक्स। जो फर्नीचर दिया गया अनरिकॉर्डेड उसकी और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल ऑफ हो गई उसकी, क्योंकि दोनों पहले से ही बुक्स में नहीं थे और आगे भी नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर बचा ₹4,500, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बची ₹9,000। अब इस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को जो आधा अमाउंट बचा है उसको 10% डिस्काउंट पे यानी कि ₹450 के डिस्काउंट पे लिया गया है बाय मनोहर। तो फाइनली उसको जिस प्राइस पे लिया गया है उस प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करिएगा इन द बुक्स। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को इस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको इस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी यही वाला 9,000 यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, तो आइए अब बना लेते हैं एंट्रीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट 9,000। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट। तो लायबिलिटी फाइनली बढ़ी है आपकी ₹9,000 से। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को जिस प्राइस पे फाइनली टेक ओवर किया गया था उस प्राइस पे ही पहले बुक्स में रिकॉर्ड करिए, पहले रिकॉर्ड करिए फिर टेक ओवर कराइएगा। तो ये 2 पॉइंट थे बच्चों रिवोल्यूशन के। आप देख सकते हैं आपको रिवोल्यूशन में लॉस हो रहा है ₹4950 का, दिस माइनस दिस। अब इस 4950 के लॉस को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
इन पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो 4950 को तीनों में इक्वली बांट दीजिए। 1650 हर पार्टनर का आ जाएगा। लॉस बांटेंगे तो पार्टनर डेबिट और रिवोल्यूशन क्रेडिट। अब मनोहर के अकाउंट को फाइनली सेटल करना है। तो बच्चों मनोहर का बैलेंस जो इनिशियली दे रखा था 1,80,000 था, वो 1650 तो कम हो गया बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन लॉस। 4050 वो कम हो जाएगा फर्नीचर की वजह से, यानी कुल मिला के 5700 उसे कम कर दीजिए। ये बचेगा 1,74,300 जो फाइनली उसे बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे किया जाएगा। 174,300 और ये टोटल हो जाएगा 178,350 जो यहाँ फिलहाल हम मनोहर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्रीज पास की जाएंगी। ध्यान रखिएगा मनोहर का जो फाइनल अमाउंट जो ड्राफ्ट के जरिए पे करना है वो इतना है 180 जो इनिशियली अमाउंट दे रखा था, रिवोल्यूशन लॉस की वजह से कम हो गया, ये फर्नीचर टेक ओवर करने की वजह से कम हो गया, और फाइनली ये पैसा उसे बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे किया जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे समझ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन।